हेलो फ्रेंड, आज डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोग सीखेंगे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग करते हैं और AS6 बेसिकली डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग हमें बताता है और इसमें कहता है कि हम मेथड को चेंज कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस अगर आज जिस मेथड को यूज़ कर रहा है आफ्टर फ्यू ईयर्स अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो मेथड चेंज कर सकता है। लेकिन अगर पूरे AS6 में देखें तो दो चीज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक कि चेंज ऑफ मेथड अलाउड तो है लेकिन हमें दो चीज़ करने के लिए कहता है। एक कि द इफेक्ट मस्ट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हैं और उससे कोई अमाउंट्स में चेंजेज आते हैं, एसेट्स की वैल्यू में चेंजेज आते हैं, डेप्रिसिएशन की वैल्यू में चेंजेज आते हैं तो उसका इफेक्ट हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और सेकेंड वर्ड इज द डिस्क्लोजर्स। ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमें फुटनोट्स ऑफ अकाउंट्स में कि मेथड चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज हम इसी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। इसके पीछे के जितने भी टॉपिक्स थे डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग वो हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी नए नए वीडियोस हम बनाते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आगे उस चीज़ को रिपीट करके सही तरीके से बता सकूं, या फिर और वीडियो में कोई अगर ट्रबल्स है तो वो भी आप मुझे बताते रहिएगा ताकि मैं उसमें सुधार करूं और आपके लिए ये सारे इंफॉर्मेशंस और ये मटेरियल्स देता रहूं। तो आज शुरू करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स करना पड़ेगा बेसिकली प्रैक्टिकली यहाँ पे हम देखेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने सीख लिया है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेथड कौन कौन सा है। तो जो भी एग्जिस्टिंग मेथड है, बिजनेस जो भी एग्जिस्टिंग मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है उस मेथड से हम टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। अगर सपोज करो कि कोई मशीन 4 साल तक यूज हुआ है या वो डेप्रिसिएबल 3 साल तक यूज हुआ है तो वो पूरे टोटल 3 साल का जहाँ से हमें मेथड चेंज करना है वहाँ तक का एग्जिस्टिंग मेथड से हम टोटल डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करेंगे। देन सेकेंड स्टेप्स में जाके हम क्या करेंगे कि जिस नए मेथड से हमें डेप्रिसिएशन अब लगाना है तो नए मेथड से उस एसेट्स का टोटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे बैक डेट से। यानी कि अगर 1 अप्रैल 2016 में कोई एसेट्स हमने परचेज किया और उस पर अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लागू है और आज अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर में, इस अकाउंटिंग ईयर में अगर हम मेथड चेंज करते हैं तो पहले पुराने मेथड से आज तक का पूरा डेप्रिसिएशन निकालेंगे और फिर नए मेथड से आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे जिस दिन हमने एसेट्स एक्वायर्ड और यूज किया। जब दोनों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा दोनों मेथड से, फिर हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे एग्जिस्टिंग मेथड वाला टोटल डेप्रिसिएशन और न्यू मेथड्स का जो डेप्रिसिएशन हमारा निकला होगा टोटल उसका। अब वो जो डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस क्या होगा, या तो एग्जिस्टिंग वाले में एक्सेस अमाउंट होगा या फिर न्यू वाले में एक्सेस अमाउंट होगा और उसी डिफरेंसेस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, एक्सेस डेप्रिसिएशन अगर 0.1 में ज़्यादा है 0.2 से तो उस केस में हम उस एसेट्स अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन ठीक अगर उल्टा होता है, अगर न्यू मेथड्स में हमारा अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और एग्जिस्टिंग मेथड में अमाउंट्स कम था तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे एसेट्स अकाउंट को, या फिर प्रोविजंस के जरिए अगर हम ला रहे हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स को भी हम क्रेडिट कर देंगे। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं तो ये सारा अमाउंट समझ में आएगा आसानी से। एग्जांपल, अब इन सारे स्टेप्स को एक एग्जांपल के जरिए हम करके देखते हैं। वर्किंग नोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। सबसे पहले आप जब तक वर्किंग नोट नहीं करेंगे तो आप जनरल एंट्रीज नहीं पास कर पाएंगे प्रॉपर्ली। तो प्रॉपर आप वर्किंग नोट करेंगे और वर्किंग नोट बनाने के बाद ये डिफरेंस अमाउंट आपको समझ में आ जाएगा और फिर उस डिफरेंस अमाउंट को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, एक कंपनी है एक्शन कंपनी, एक मशीन परचेज करता है 1 लाख रुपए में 1 अप्रैल 2017 को। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है एट द रेट ऑफ 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, दैट मींस ये SLM मेथड हो गया कि ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% एवरी ईयर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो इसका मतलब हो गया कि SLM मेथड से हमें चार्ज कर रहा है ये कंपनी। अब 1 अप्रैल 2019 को मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी
ये डिसाइड करती है कि 1 अप्रैल से हमें मेथड को चेंज कर देना है और नया मेथड जो होगा वो होगा बिजनेस का WDV मेथड। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम इसमें रखा गया है नए मेथड के अंदर। कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 मार्च एवरी ईयर क्या होता है, क्लोज होता है। अब कैसे इस इफेक्ट को हमें चेंज करके दिखाना है, तो हम इसका वर्किंग नोट पर करते हैं। अब सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग मेथड से डेप्रिसिएशन निकालते हैं। एग्जिस्टिंग मेथड हमारे पास क्या है, SLM, और न्यू मेथड जो हमारा होगा वो हो जाएगा WDV, और रेट क्या है हमारा 10%। अब सबसे पहले टाइम हम देखेंगे, कब परचेज हुआ हमारा एसेट्स, 1 अप्रैल 2017, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन परचेज हो गया। तो एक साल हमारा था 17-18, दूसरा ईयर हो गया 18-19। SLM मेथड में 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट आ रहा है, यानी कि 1 लाख का 10%, 1 लाख का हमारे पास एसेट्स था, उसका 10% यानी कि 10,000 रुपया पहले साल में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सेम अमाउंट दूसरे साल में भी होगा क्योंकि SLM मेथड है। अब 1 अप्रैल 2019 को हमें क्या करना है, मेथड चेंज करना है। तो अब तक का डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया, तो एग्जिस्टिंग मेथड से टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 20,000। अब हम न्यू मेथड से आते हैं। न्यू मेथड में हमारा क्या कहता है कि 10% का रेट पर एनम है। पहले साल में 1 लाख का 10% अगर निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा हमारा 10,000 रुपीज। अब नाम से ही स्पष्ट है कि ये रिटन डाउन वैल्यू है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो रिटन डाउन वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे रेट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो रिटन डाउन वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 1 लाख माइनस 10,000 और इसका 10% निकाल देंगे, यानी कि जो सेकेंड ईयर होगा 18-19 वहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा 9,000 रुपीज। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 19,000। अब अगर नए मेथड में हम जा रहे हैं तो नए मेथड के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन का अमाउंट टोटल कम हो रहा है, जबकि यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। जैसे ही हम मेथड चेंज करेंगे, अब यहाँ पे देखिए न्यू मेथड में अमाउंट कम है, दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, एसेट्स की जो वैल्यू होगी अगर हम दिखाएं तो 1 लाख रुपए का एसेट्स था और 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करने पे एग्जिस्टिंग मेथड से एसेट्स की वैल्यू 80,000 रुपए बनेगी। लेकिन अगर हम नए मेथड से आते हैं तो 1 लाख माइनस 90,000, इसका मतलब यहाँ पे जो एसेट्स की वैल्यू होगी हमारी 81,000 होगी। जो बुक्स अभी तक मेंटेन है वो एग्जिस्टिंग मेथड से मेंटेन है और उसके अकॉर्डिंगली 80,000 का ही एसेट्स है। तो एसेट्स की वैल्यू को हमें 1,000 से क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। और एसेट्स को जब इंक्रीज करना होगा तो हम क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 रुपीज। और यही अकाउंटिंग इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें दिखाना पड़ेगा और उसके लिए हमें पहले ये वर्किंग नोट्स करना होगा और ये डिफरेंस निकाल के और फिर हम ये एंट्रीज यहाँ पे पास कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम ये समझें कि रिवर्स कर देते हैं। भाई से वर्षा क्वेश्चन हो गया हमारा कि अगर न्यू मेथड्स जिसको हम अभी लिए हुए हैं ये अगर एग्जिस्टिंग होता और एग्जिस्टिंग मेथड हमारा अगर WDV होता और न्यू मेथड हमारा SLM होता, तो सिनेरियो क्या हो जाता, चेंज हो जाता। यानी कि एक्चुअल में जो एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे होती वो कितनी होती 81,000, जबकि नए मेथड में आने पे हमारे एसेट्स की वैल्यू कितनी होती 80,000। इसका मतलब है कि एसेट्स की वैल्यू को 1,000 से हमें क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, इंक्रीज किया था। यहाँ पे जब हम डिक्रीज करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए एसेट्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या हम इसे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लिखते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज टू एसेट्स अकाउंट। और इसके जरिए क्या होगा, हमारे एसेट्स की वैल्यू 1,000 रुपीज से अब वो कम हो गई और फिर नए मेथड से यहाँ से हम नए तरीके से शुरू कर देंगे। तो दोनों तरीके से हमने समझाने की कोशिश की कि आप SLM से WDV में जाएं, WDV से SLM में जाएं। तो जब कभी भी क्वेश्चंस में आपका आएगा और ये चेंज ऑफ मेथड्स जब वहाँ पे आएंगे, रियल लाइफ में जब आता है आपका, तो आपको पहले ये वर्किंग नोट्स करना होगा और वर्किंग नोट करने के बाद जो भी डेट्स होगा, जिस डेट से ये मेथड्स चेंज हो रहे हैं, उस डेट को हमें एक नई एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट में पास करनी होगी और फिर उसके अकॉर्डिंगली एसेट्स का अकाउंट हमारा चेंज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन का अकाउंट भी साइमल्टेनियसली चेंज होगा और फिर हम इसको करके कंप्लीट करेंगे और ये मेथड चेंज एज पर द
जो हमारा स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली ये कंप्लाइज माना जाएगा। तो होप कि आप लोगों को ये चेंज ऑफ मेथड समझ में आ गया होगा। अब इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो उसमें उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स के ऊपर आपको टाइमली मिलता रहे, जल्दी मिल जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इमीडिएट और फास्टली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कौन सा नया टॉपिक्स हमने अभी डाला है। थैंक यू।